हेलो दोस्तों। अगर आप बिनोवा यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको सेमेस्टर 3 के लिए, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि 1 और 2 का सिलेबस तो यूनिवर्सिटी जारी किया था सेपरेटली, जो आप पढ़ चुके हैं। और अगर आप 2 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और 3 में इंटर कर गए हैं तो 3 के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है। बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन है कि पेपर क्या हो गया। पहले वो लोग आईआरसी पेपर पढ़ते थे, अब आईआरसी पेपर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। पहले कॉमन पेपर आप पढ़े हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉमन पेपर है ही नहीं अब। तो पता कैसे चलेगा कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर। पहले आईबीएस पेपर पढ़ते थे, आईबीएस पेपर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कोई पेपर ही नहीं जो आप पढ़ते थे। पहले मेजर पेपर पढ़ते थे, ये मेजर पेपर सिर्फ एक है यहाँ पे। तो चलिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किसमें चॉइस दिया है, किसमें चॉइस नहीं दिया है, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो 7 सब्जेक्ट अब पढ़ना होता है, वैसे आप लोगों को 6 मिलेगा। तो पहला जो पेपर है जिसको हम लोग मेजर पेपर बोलते हैं, एमजे मेजर पेपर। और मेजर पेपर आपको 2 पढ़ना है। मेजर पेपर पहला जो पढ़ना है, ए नंबर मेजर पेपर, उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये मेजर पेपर फर्स्ट है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। और दूसरा पढ़ना है कॉरपोरेट लॉ। दो ऑनर्स पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, मेजर का मतलब क्या होता है, ऑनर्स पेपर। जो ऑनर्स पेपर आपको पढ़ना है 2। दूसरा आपको माइनर पेपर पढ़ना है। जहां आप आईआरसी पढ़ते थे ना, वहां पे आप माइनर पढ़ेंगे। आईआरसी के जगह पे क्या पढ़ेंगे, माइनर। आईआरसी में चॉइस देता था ना, वैसे माइनर में भी आपको, हालांकि माइनर में चॉइस नहीं दिया है, माइनर में फिक्स कर दिया है कि आप यही पढ़ेंगे। जैसे आईआरसी में आपको चॉइस देता था कि कौन सा पढ़ना है, माइनर आपका फिक्स है। ये सब फिक्स है, इसमें चॉइस नहीं है। जहाँ चॉइस होगा हम बता देंगे। तो माइनर पेपर में एक ही पेपर आपको पढ़ना है जिसका नाम है जीएसटी। तो 3 सब्जेक्ट हो गया। तीसरा पेपर जो आप लोगों को पढ़ना है वो एमडीसी पेपर पढ़ना है। एमडीसी पेपर, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और इसके अंदर आप लोगों को चॉइस दिया है, इसके अंदर आपको चॉइस दिया हुआ है, चुनना पड़ेगा कौन सा है। अब ये मत लिख देना एक चॉइस पढ़ना है, यहाँ पे चुनने का ऑप्शन दिया है कि आप चुनिए कौन सा पेपर आपको पढ़ना है एमडीसी के अंदर। यानी एमडीसी आपको चुनने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा पेपर आप एमडीसी के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, यहाँ पे बहुत सारे पेपर हैं, आप इसमें सबसे बेस्ट पेपर आप इकोनॉमिक्स चुन लेना। क्योंकि इसमें चुनने में सबसे पहला पेपर है इंटरप्रेन्योरशिप, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। दूसरा पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप, जो पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो कॉमर्स का पेपर इसमें आपको दिखता है वो इकोनॉमिक्स दिखता है। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डिजिटल एजुकेशन है, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया है, ज़्यादा सरदर्द इसमें नहीं होगा। एमडीसी पेपर में तीसरा चुनना है। चौथा पेपर जो आप लोगों का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक पेपर, SEC, सेक पेपर इसको हम लोग बोलते हैं। तो सेक पेपर में भी चॉइस है, यहाँ भी चॉइस है और यहाँ भी क्या है, चॉइस है, आपको चुनना पड़ेगा। तो सेक पेपर में आप चुन लेंगे डिजिटल एजुकेशन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बाकी वहाँ जो भी है सब अलग अलग तरह का पेपर है, तो यहाँ पे आप डिजिटल एजुकेशन चुनेंगे। अगर आप डिजिटल एजुकेशन चुनते हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डिजिटल एजुकेशन काम का चीज़ है। तो ये पेपर है आपका सेक पेपर, SEC। और एक पेपर है AEC। एक पेपर क्या है, AEC, जिसके अंदर आपको हिंदी रखना है। कोई सिलेक्शन नहीं है, हिंदी। कोई दिक्कत है, कोई चॉइस नहीं। तो चुनने का ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया है, 2 पेपर में दिया है, एक एमडीसी पेपर में दिया और एक सेक पेपर में दिया। यही दोनों ना है, देख लीजिए जो रेड कर दिए बस यहाँ पे चॉइस है आपको, यही दोनों में चॉइस है। एक और पेपर होता था आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, 6ठा नंबर पेपर VAC। अभी सेमेस्टर 1, ठीक है, 1 को पढ़ना, 3 में VAC नहीं दिया है। 1 को पढ़ना है और 1 करके दिया, वो 1 को पढ़ना है, 2 को पढ़ना है, और फिर आगे शिफ्ट किया उसको देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे उसका किया VAC का। VAC का जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा का पूरा टेबल के ऊपर है। VAC 1 में पढ़ना है और सीधा 4 में पढ़ना है। 1 के बाद कहाँ पढ़ना है, 4 में। 1 और 4 सीधा। तो 4 में आप VAC पेपर पढ़ेंगे। 1 में आपको 2 VAC पेपर पढ़ना था, तो 2 VAC पेपर 1 में है, लेकिन आप लोगों को VAC पेपर नहीं पढ़ना है, इसलिए VAC का टेंशन हमको नहीं लेना है। VAC पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना था सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 1 का उस हिसाब से 7 सब्जेक्ट हो जाता था। तो ये सेमेस्टर 3 के लिए ये नहीं है VAC पेपर। कोई दिक्कत किसी को,
समझ गए? सेमेस्टर 3 में बीएससी पेपर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, बीएससी पेपर है ही नहीं, हम लोगों को जो पढ़ना है यही पढ़ना है। अब आपके पास ये सारे पेपर है, 2 पेपर इसमें चॉइस वाला पेपर है, एमडीसी और सेक। और एमडीसी और सेक में भी मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स होगा, जो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, और इसमें डिजिटल एजुकेशन समझ आ जाएगा, बाकी कुछ भी समझ नहीं आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें आता है, इसमें भी डिजिटल एजुकेशन, तो दोनों नहीं ले सकते, एक ही ले सकते हैं, या तो उसमें या तो इसमें। तो उस हिसाब से आप है, नहीं तो पता चला दोनों में बच्चा सेम सेम लेगा तो होगा। अब जिसका हिंदी ऑनर्स है उसका क्या होगा? ये भी हिंदी रखेगा, ये भी हिंदी रखेगा, ये भी हिंदी रखेगा, और यहाँ भी हिंदी का चॉइस दिया होगा तो सब हिंदी रख लेगा तो नहीं चलेगा, अलग अलग पेपर रखना होगा, आप सेम पेपर नहीं रख सकते हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। तो आप कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल है, आप इसी हिसाब से अपने कॉलेज में सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। चॉइस सिर्फ ये दोनों में है, एमडीसी पेपर और सेक पेपर में, बाकी में किसी में चॉइस नहीं है, बाकी पेपर आपको खुद ब खुद भरना पड़ेगा।